हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th में आज हम करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज की मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज की मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, 32 क्वेश्चंस हैं टोटल। तो 32 क्वेश्चंस तो एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना तो अपलोड करने में मुश्किल होती है। तो हम क्या करेंगे, 15-16 क्वेश्चन एक में, पहले वाले लेक्चर में 17-18 क्वेश्चन और फिर उसके बाद में 12-14 क्वेश्चन जो बचेंगे वो हम करेंगे, सभी क्वेश्चन करेंगे। ये हम पहले ही बता चुके हैं, एनसीईआरटी की पूरी हमारी सीरीज में हर क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो एग्जाम्पलर के हों या टेक्स्ट बुक के हों। जब टेक्स्ट बुक चलेगा तो टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर चलेगा तो एग्जाम्पलर। तो चलो शुरू करते हैं। हमने क्या क्या सीखा है ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उनके एनथ टर्म देखे हैं, उनके सम देखे हैं, जीपी हो चाहे एपी हो, कुछ जो है स्पेशल सीक्वेंसेस देखे हैं जो एपी और जीपी को मिला के बनाए गए हैं, और इस तरीके से इनके मीन देखे हैं। अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होता है, ग्रेटर आर इक्वल टू होता है। तो ये सारे रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं, सिग्मा एन क्या है, सिग्मा एन स्क्वायर क्या है, ये सारी चीजें। अब इन सबको अप्लाई करते हुए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर देखें तो कहा गया सो दैट द सम ऑफ m प्लस nth मींस सम ऑफ m प्लस nth टर्म मींस tm प्लस n, इसलिए हमने t नोटेशन दिया था कैपिटल, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े होंगे तो a अच्छा नहीं लगता, a जो है छोटा दिखता है, m प्लस n ज्यादा दिखेगा। और tm माइनस n कहा गया m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म, इन दोनों टर्म्स को अगर हम जोड़ दें तो जोड़ने पर क्या आ रहा है, टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द mth टर्म्स। ये प्रूव करना है, ट्वाइस ऑफ द mth टर्म्स ऑफ एन एपी। तो अब आप देखो उधर ये एपी में इन दोनों को देखें तो LHS देखें, tm प्लस n क्या आ जाएगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए और डी कॉमन डिफरेंस हमेशा ये tm प्लस n होता है। दूसरी तरफ देखें tm माइनस n देखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा a प्लस m माइनस n माइनस 1d। इन दोनों नंबर को अगर जोड़ें तो जोड़ने पर क्या है, a और a क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। m d अगर कॉमन कर लें तो d अगर कॉमन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, m और m जुड़ जाएंगे, 2m हो जाएगा। m माइनस n, एक प्लस n है दूसरा माइनस n है, तो n माइनस n क्या आ जाएगा 0, और माइनस वन भी 2 आ जाएगा, इतना d आ जाएगा। 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आ गया a, यहाँ पर आ जाएगा m माइनस 1 इंटू डी, और ये आपको पता है क्या है, ये 2 इंटू tm है। तो ये प्रूफ हो गया कि mth टर्म के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 24, मींस 3 नंबर अगर हैं, मींस a प्लस डी, हम यही ले रहे हैं। जब ज्यादा क्वेश्चन होगा तो a माइनस डी करके भी लिया जाता है, a माइनस डी a प्लस डी। तो a प्लस डी, a प्लस 2d, ये 3 नंबर हैं, तीनों को जोड़ने पर कहा गया है कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इन तीनों नंबर को जोड़ा आपने तो यहाँ आ रहा है a प्लस डी, a प्लस 2d इक्वल टू 24। हमारा सीक्वेंस में चलेगा, जैसे नंबर हम यहाँ a प्लस डी, a प्लस 2d रखेंगे। बहुत छोटे छोटे चीजें हम नहीं बता रहे जो हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हो। इसको सिंप्लीफाई किया तो 3a प्लस में 3d इक्वल टू क्या आ जाएगा 24। तो a प्लस डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। तो ये की क्वेश्चन तो आपको मिल गया कि a प्लस डी इक्वल टू 8 आएगा। उसके बाद में जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर्स। इनको अगर प्रोडक्ट किया जाए मींस क्या है, अगर a प्लस डी और a प्लस 2d इनको अगर प्रोडक्ट किया जाए तो ये मिल रहा है 440। तो आप यहाँ वैल्यू रख दो, a प्लस डी की जगह 8 और 1 तो है ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a और a प्लस डी, मीन्स इसको a प्लस डी की जगह क्या आ जाएगा 8। इसी तरीके से यहाँ d की जगह क्या आ जाएगा 8 माइनस a, तो a प्लस डी की जगह पे मर्जी वैल्यू रख निकाल दो, तो a प्लस डी की जगह क्या आ जाएगा 8 माइनस a, तो प्लस में 16 माइनस 2a इक्वल टू 440। इसको सिंप्लीफाई करो, 8 से उधर जाके मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ a और यहाँ कितना आ जाएगा 16 माइनस से इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 से इधर कैंसिल करोगे, 8 5 जा 40, 8 5 जा 55 आ जाएगा। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करो तो आपका क्या आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस में 16a इक्वल टू 55। इधर लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 16a इसको ले माइनस 55 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें आपका फैक्टर हो सकता है, यहाँ कुछ गलत किया है, 3a प्लस 3d इक्वल टू 24, a प्लस डी इक्वल टू 8। यहाँ तीनों का प्रोडक्ट किया गया तो a प्लस डी, a इंटू a प्लस 2d, d का मतलब है 8 माइनस a, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा 16 माइनस 2a। ठीक है, तो यहाँ 16 माइनस a आया तो माइनस a स्क्वायर प्लस 16a, यहाँ हमारा a स्क्वायर माइनस 16 प्लस 55 आएगा।
प्लस 55 आ रहा है, ए का वैल्यू नहीं आ रहा है यहाँ पर कुछ, या तो क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ एपी इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, 440 आपका 8 5 जा अगर करें 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 है तो ठीक है, 55 ही आएगा। यहाँ कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि 3a प्लस 3d इक्वल टू 24, तो a प्लस d इक्वल टू 18। क्वेश्चन सम देखें, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स लग रहा है। क्वेश्चन में इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 24 देयर प्रोडक्ट इज 440, नहीं क्वेश्चन सही है, तो कहाँ मिस्टेक किया गया हमें, क्योंकि ये हमारा क्या रहा है, a स्क्वायर माइनस 16, ये दूसरी तरफ माइनस से प्लस 55 आ जाएगा, प्लस 55 भी अगर है, हाँ ठीक है तब तो हो जाएगा, प्लस 55 होगा फिर तो हो गया, यहाँ प्लस 55 हो जाएगा। इसका फैक्टर क्या आ जाएगा 11 और 5 में, तो a स्क्वायर माइनस 11 और 5 में भी टूट जाएगा, तो a माइनस 11 और दूसरा क्या आ जाएगा a माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये हो सकता है 11 5 16, यहाँ माइनस हमने गलती से लिख दिया था, तो a का वैल्यू या तो 11 रहेगा या फिर 5 रहेगा। तो अगर a का वैल्यू 5 रह रहा है तो d क्या आएगा, a प्लस डी आपका 8 है, तो d का वैल्यू, a का अगर 11 रख रहे हो तो d का वैल्यू -3 आएगा, या फिर इसका रखोगे तो 3 आ जाएगा। तो नंबर क्या आ जाएंगे, पहला नंबर अगर d का वैल्यू -3, वही नंबर वही रहते हैं, तो d आपका क्या आ गया, d3 रखेंगे तो पहला नंबर क्या आ गया, इक्वल टू क्या रखेंगे हम सेकंड वाले में देखते हैं, 5 8 और 11, और अगर -3 रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा 11 8 और 5, तो नंबर वही रहते हैं, a 5 8 11 नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लेट द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन AP s1 s2 s3, कहा सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 2n टर्म्स, सम ऑफ 3n टर्म्स, ये सब दे रखा है। मींस कोई अर्थ में आपका जो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर, उनमें अगर n टर्म्स तक जोड़ा जाए तो क्या मिल रहा है, 2n तक किसी तरीके से जोड़ा जाए तो क्या मिल रहा है, ये सभी दे रखा है। तो हमें पता क्या करना है, कि हमें ये पता करना है कि इनका वैल्यू क्या आएगा, मीन्स ये क्या वैल्यू मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि S1 इक्वल टू, लेट द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन AP भी S1 S2 S3। S1 क्या है, S1 कहा गया 1 से लेकर 1 + 2 n तक नंबर जोड़ा जाए। S2 क्या है, 1 + 2 से लेकर कहाँ तक 2n तक नंबर जोड़े जाए। और S3 कहा गया इसी तरीके से 1 + 2 प्लस में 3n तक नंबर जोड़े जाए। तो यहाँ देखो इसका वैल्यू क्या होता है, ये आपका आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये सब पढ़ चुके हैं। ये सिग्मा 2n कहा जाएगा। तो जब 2n तक जोड़ोगे तो ये देखना AP है GP है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन नंबर 3 में AP है। तो इसी तरीके से अगर 2n तक जोड़ोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर 2n तो n की जगह 2n आ जाएगा, तो 2n प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। और 3n तक जोड़ोगे तो 3n और यहाँ 3n + 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो ये सभी नंबर दे रखे हैं। आप प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि आपको S3 इक्वल टू क्या है, 3s2 - s1 है। मीन्स प्रूफ करना है कि S3 S2 क्या है, S3 इक्वल टू क्या है 3s2 - 1, S3 इक्वल टू 3s2 - 1। तो हम देखते हैं RHS से देखते हैं। RHS क्या है हमारा 3 बाहर, और यहाँ S2 - 1 अगर इसमें से माइनस करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 अगर एलसीएम ले लें तो यहाँ 3/2 आ गया, 3/2। और इसमें क्या आ जाएगा 2n + 1 माइनस में n + 1 ये आया। अब इसमें देखो और क्या कॉमन है, कॉमन क्या हो सकता है 3/2, तो 2 तो नीचे था ही, ऊपर क्या कॉमन है, n कॉमन है, n + 1 कॉमन है, n ही कॉमन है, सिर्फ n + 1 नहीं कॉमन है। तो n भी कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4n प्लस में 2, क्योंकि 2 बच गया तो 2 × 2 4n प्लस में 2। और यहाँ क्या बच जाएगा, n बचेगा, तो -n - 1 ये आया। तो इसका मतलब क्या हो गया 3n/2, और यहाँ क्या मिल गया 4n - n मतलब 3n और प्लस में 1। तो ये है क्या, ये S3 है, ये आपका इक्वेशंस में दिख रहा है कि 3n/2 3n + 1। तो आपका थर्ड इक्वेशन के बराबर आ जाता है अगर फर्स्ट में से सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया जाए। तो ये आपका प्रूफ हो गया। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स
between 200 and 400, 200 to 400 which are divisible by 7, तेरा बिटवीन कहा गया है। 7 से जो डिविजिबल नंबर है, 7 से जितने भी डिविजिबल नंबर हैं उनको आपको जोड़ना है। और किस तरीके से जोड़ना है कि आपका क्या आ जाए कि जो 7 के मल्टीपल हो। तो देखो 200 के बाद में जो नंबर जोड़ोगे तो 7 से आप डिवाइड करके देखो तो 7 210 तो पता है 7 के मल्टीपल में आएगा क्योंकि 7 3 जा 21। उसके पहले क्या होगा 203, तो 203 तो पहला नंबर आएगा। इसी तरीके से उधर देखें जो 400 में है, तो 400 में अगर देखेंगे तो 400 में अगर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर छोड़ देना है। तो 7 5 जा आपका 35, फिर 50 आएगा, 50 मतलब 7 7 जा, तो आपका क्या जाएगा 90 से 99 में आ जाएगा। देख लेते हैं अभी कि अगर 400 से 7 को डिवाइड किया जाए तब क्या मिलता है। तो यहाँ देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जो दिया गया क्वेश्चन वो है फाइंड द सम 200 और 400 के बीच में, 200 और 400 के बीच में वो सभी नंबर जो 7 से डिवाइड है। तो पहला नंबर तो 203 आ जाएगा। दूसरा नंबर अगर देखें तो 210 आ जाएगा क्योंकि 210 तो पता है उसी से एक कम कर लिया हमने। और यहाँ देखो 7 से डिवाइड करें तो 7 5 जा 35, 5 आया, उसके बाद में क्या आ जाएगा 50 आ गया। तो कितना रिमाइंडर बच रहा है 7 7 जा 14, एक बच रहा है मींस 399 लास्ट नंबर आ जाएगा। देख लो 7 से डिवाइड करके 35 और 4, ठीक है। तो ये नंबर आए, इनको आपको जोड़ना है। तो जोड़ोगे तो ए का वैल्यू क्या आ गया 203। अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता, लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d। तो आप d तो पता है 7 आएगा, तो यहाँ से n - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा l - d मींस 399 माइनस में 203 डिवाइडेड बाई आपका जो कॉमन डिफरेंस है डिवाइडेड बाई कितना है 7। तो ये आप माइनस करोगे तो 9 - 3 कितना होगा 6, और आपका होता है 196 आ जाएगा अपान में 7। तो 7 3 2 टाइम जाएगा, 7 2 जा 14 और 8 जा, तो n का वैल्यू क्या आ गया ना 29। तो n हमें मिल गया, n = 29 है। अब इसमें क्या चाहिए सम ऑफ n टर्म चाहिए, तो 29/2 2a मींस 2 × 203 प्लस में n - 1 मींस 29 - 1 28 इंटू d आपका 7 है, इसी को आपको जोड़ लेना है। तो 29/2 200, 2 मर्जी कॉमन ले लो यहाँ, तो 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ आ गया 203 और यहाँ पर कितना आ गया 14 × 7 98 आ जाएगा। 2 यहाँ कॉमन लेकर डिवाइड हो गया, तो यहाँ आ गया 29 इंटू इनको जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगा 301। अब 301 29 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 29 1 जा 29, 0 कैरी आ जाएगा और ये 87, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। अब फ्रॉम 1 मतलब 1 और 100 भी लेना है, दैट आर डिविजिबल बाई 2 और 5 मींस 1 और 100 के बीच में नंबर है जो 2 और के बीच में बिटवीन नहीं है, फ्रॉम 1 to 100 है मींस 100 भी लेना है, जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो। तो 2 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर हैं 2 4 6, ये सभी नंबर हैं। इसी तरीके से जो नंबर 5 से डिवाइड होने वाले हैं वो क्या आएंगे 5 10 15, ऐसे 20 नंबर आएंगे क्योंकि 5 से 100 तक 20, ये 50 होंगे, इनके नंबर्स होगा 50। यहाँ n = 50 होगा, यहाँ n = कितना आ जाएगा आपके 20। लेकिन कुछ इसमें ऐसे हैं जो दोनों में है, जैसे यहाँ 10 यहाँ भी है यहाँ भी आएगा, तो अब इस तरीके से ऐसे 20 इधर भी है इधर भी है। तो अब ऐसे नंबर को हम क्या करेंगे जो 2 और 5 दोनों से उनको घटाना पड़ेगा, जैसे सेट में पढ़ा है हमने, तो और की बात आ गई है। तो इसमें क्या 10 20 ये वाले घटाए जाएंगे, 10 20 30 वाले। ऐसे नंबर कितने होंगे n = 10 होंगे। तो अब देख लेते हैं, अगर इनको जोड़े तो 50 नंबर है तो क्या आ जाएगा 50/2, 2a मींस 4 प्लस n - 1 मींस 49, d इनका 2 रहेगा। ऐसे यहाँ जोड़ेंगे तो b 20/2, यहाँ क्या आ जाएगा 2 × 5 10 प्लस में 19 इंटू d कितना रहेगा 5। इसी तरीके से माइनस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा नंबर 10 है 10/2, ये कितना आ गया 2a मींस 20 प्लस में 9 इंटू d 10 है। तो ये इन सबको देख लेते हैं सिंपलीफाई करके, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50/2 और यह कितना आ गया 49
इंटू 2 98 प्लस 4 102 आ जाएगा, 102 प्लस में ये आ गया 10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 और 105 आ जाएगा, 95 प्लस 10। इसी तरीके से माइनस कितना हो जाएगा यहाँ 90 और 20 110 इंटू 5 तो 5 इंटू कितना आया 110। तो ये सब अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 यहाँ 51 इंटू 5 तो ये कितना आ जाएगा 25 50 ये आ जाएगा, प्लस में 10 इसको जोड़ोगे तो 1050 आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस करोगे तो 550 हो जाएगा। अब इनको जोड़ के देख लेंगे तो 25 10 35 35 में से आपको 5 निकाल देना तो 30 बचेगा और 50 50 30 50 ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 इट्स 1 रिमाइंडर। मींस वो सभी 2 डिजिट के नंबर हैं जिसको 4 से डिवाइड किया जाए। 2 डिजिट नंबर मींस 10x प्लस y के फॉर्म में है, उनको अगर 4 से डिवाइड करें तो कितना दे रहे हैं रिमाइंडर वो 1 देने लगे, मींस रिमाइंडर 1 दे रहे हैं। ये वाला सिचुएशन। तो नंबर ऐसे कैसे हो जाए, किस कौन कौन से नंबर्स आएंगे, नंबर सार 2 डिजिट के रखने हैं। तो पहला नंबर क्या आएगा 2 डिजिट का 4 से डिवाइड करने पर 4 से कौन डिजिट 12 डिवाइड होता है तो एक उसमें ज्यादा मींस 13, फिर 4 4 जोड़ते रहो। फिर दूसरा नंबर क्या आएगा 17, फिर क्या आएगा 21। इस तरीके से 2 डिजिट के नंबर कहाँ 99 तक होते हैं। तो 99 में अब 96 डिवाइड हो जाता है तो उससे एक ज्यादा मीन 97 तक। इन सबको आपको जोड़ना है, ये नंबर्स आ जाएंगे जो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 दे रहे हैं। तो यहाँ देखो तो सबसे पहले n पता करोगे तो n माइनस 1 इक्वल टू l माइनस a फर्स्ट टर्म लास्ट डिवाइडेड बाई d होता है। तो l कितना है 97 लास्ट टर्म है, 13 है डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस 4 है। तो यहाँ 97 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 7 4 होता है 84 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ कितना हो गया 4 1 जा 4 4 2 जा 8 और 4 जा 21 आ जाएगा। तो इसके ऊपर n का वैल्यू आ गया 22। अब जब n 22 आ गया तो इन्हीं नंबर को जोड़ना है, फर्स्ट लास्ट पता ही है। तो अगर लास्ट नंबर पता है तो यहाँ भी फॉर्मूला लगा सकते थे हम n/2 SN इक्वल टू क्या आ जाएगा n/2 मीन 22/2 और पहला नंबर 13 है लास्ट है 97, इन दोनों को जोड़ देना है। तो 22 मीन 11 हो गया 22/2 और 97 और 1 जोड़ोगे तो 110 आ गया। तो 110 मीन 11 इंटू 11 121, उसके आगे एक 0 तो 1210 आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है इफ f इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग fx प्लस y, ये जीपी का बहुत स्पेशल फंक्शन फॉर्मूला है कि fx प्लस y इक्वल टू क्या है fx इंटू fy। अगर ये है और f1 का वैल्यू 3 है मीन्स ये 3 का पावर चल रहा है। जैसे आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हो 2 के पावर चलते हैं, ऐसे ये आपका 3 का पावर होता है। और कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, कंप्यूटर साइंस का अगर बाइनरी ऑपरेशन का फंक्शन बनाना हो तो फंक्शन आपका क्या है वहां पर यही है कि fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू fy, जो फंक्शन कंप्यूटर में सेट किया गया है सच दैट f1 इक्वल टू 2 मींस पहला नंबर 2 रख दिया गया है, उसके बाद में अब 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 इस तरीके से नंबर सिस्टम ड्राइव किया गया है। तो यहाँ आपको f1 इक्वल टू 3 दिया गया है मींस पहला नंबर आपका 3 है और उसके बाद में आपको आगे करना है। तो f1 इक्वल टू 3 रखेंगे और फॉर्मूला वही लगाएंगे fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू fy। इससे क्या होगा कि मान लो आपको पता करना हो f2, तो f2 को क्या लिख सकते हैं f1 प्लस 1, उसको लिख सकते हैं f1 प्लस 1। अब f1 जहां वहां 3 रख सकते हो और दूसरा f1 प्लस f1 प्लस 1 को लिख सकते हैं f1 प्लस 1। देखते हैं लिख के देखते हैं क्योंकि फिर हम कुछ और बोलते हैं और मीनिंग उधर कुछ और निकलता है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। रूल दे रखा है fx, रूल दे रखा है यहाँ पर fx प्लस वाई, fx प्लस में y, जो रूल आपका है वो ये है कि fx प्लस में y इक्वल टू fx इंटू fy। ये रूल दे रखा है कि fx प्लस y कहा गया है तो उसका मतलब क्या है कि fx इंटू fy मीन्स अगर यहाँ आप f2 की बात करो तो f2 को क्या लिख सकते हो f1 प्लस में 1 लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है f1 इंटू f1। इसी तरीके से f3 की बात करोगे तो उसको लिख सकते हो f2 प्लस 1, इसका मतलब क्या है f2 इंटू f1। तो ये इस तरीके से लिख सकते हो। तो आप देखो यहाँ f1 का वैल्यू 3 है, ये दे रखा है कि f1 का वैल्यू 3 रखना है। तो f1 अगर 3 रखना है तो f1 इंटू f1 क्या आ जाएगा
3 इंटू थ्री मीन्स ये नंबर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो आपका 2 क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर बन गया। ऐसे यहाँ 3 का स्क्वायर इंटू 3, तो यहाँ 3 का क्यूब बन गया। तो इस तरीके से आपका नंबर क्या बन गया, यहाँ पर जो नंबर बना वो इस फॉर्म में बन रहा है कि किस तरीके से कि आपको कितना जोड़ना हो दे रखा है, F1 इक्वल टू एंड सिग्मा, प्रूफ इसमें करना है सिग्मा k इज रनिंग, x इज रनिंग फ्रॉम 1 टू नंबर दिया 1 टू n सच दैट fx इक्वल टू 120 मींस fx x इज रनिंग फ्रॉम 1 टू 1 एंड सिग्मा इक्वल टू 120 दे रखा है। इसका मतलब इसको जोड़ के आपको 120 आ रहा है। तो इसमें देखो पहला नंबर रखोगे तो F1 प्लस में F2 प्लस में इस तरीके से Fn तक जोड़ा गया तो ये 120 आ रहा है। तो n का वैल्यू क्या है, तो ये क्या आएगा 3 प्लस में 3 स्क्वायर प्लस में इसी तरीके से 3 क्यूब, इन सबको जोड़ के 3 पावर n इक्वल टू 120 आ रहा है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाओगे जीपी का, तो a मीन्स 3 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ मिल गया 3 माइनस कॉमन रेशियो भी 3 है 3 माइनस 1 इक्वल टू 120। तो ये आप इधर ले जाओ तो 3 पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 120 इंटू 2, क्योंकि 3 माइनस 1 का मतलब 2 है, अपान में 3, तो 3 यहाँ 4 जा मीन्स 80 आ गया। तो 3 पावर n इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 80 मीन्स 81 आ जाएगा। 81 को लिख सकते हो 3 पावर 4, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या मिल गया 4। तो इस तरीके से आपका वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में n का ही वैल्यू पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 315। फिर कुछ टर्म्स को जीपी के जोड़ा गया जो कितना आ रहा है 315 आ रहा है। कुछ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर 5 एंड 2। फर्स्ट टर्म जिसका 5 है और कॉमन रेशियो जिसका 2 है, उसके कुछ टर्म्स को जोड़ा गया, सम ऑफ एंड किया गया, वो 315 है। ये क्वेश्चंस के स्टेटमेंट है। तो पता क्या करना है, फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितने टर्म्स हैं और लास्ट टर्म क्या है, मींस n का वैल्यू पता करना है और लास्ट टर्म पता करना है। n पता करो और लास्ट टर्म पता करो, ये चीजें पता करनी है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इक्वल टू ए और आर दे ही रखा है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू जीपी में Sn इक्वल टू ए आर पावर n मीन्स 2 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। ये वैल्यू इधर दे रखा, ए भी दे रखा है, एक की जगह 5 रख दो। तो यहाँ इसकी जगह रखोगे 315, 2 माइनस 1 इतना आ गया। तो इसका मतलब 315 डिवाइडेड बाई ए मीन्स 5 इक्वल टू क्या है 2 पावर n माइनस 1 है। तो यहाँ इसको डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 6 जा और 63 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला कि 2 पावर n माइनस 1 इक्वल टू 63 है। इसका मतलब 2 पावर n क्या है 64 है। 64 होता है 2 पावर 6 होता है, क्योंकि 8 इंटू 8 होता है। तो n का वैल्यू तो 6 आ गया। अब लास्ट टर्म पूछा गया है, मीन्स T6 पूछा गया है। T6 से लास्ट टर्म कहा जाता है जब आपको n पता चल जाए। तो लास्ट टर्म आपका T6 है। T6 क्या आ जाएगा a इंटू आर, ए है 5 और r है 2 का पावर 6 माइनस 1 5। इसका मतलब 5 इंटू 32, 2 पावर 32 होता है, तो 160। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1। पहला टर्म्स किसी जीपी का 1 है। द सम ऑफ द थर्ड टर्म्स एंड फिफ्थ टर्म्स इज 90। फिर T3 और T5 जोड़ा गया तो ये 90 है। पहला टर्म्स 1 है, पहला टर्म्स 1 है, यहाँ 90 है। क्वेश्चन नंबर ये है 9, ये कहा गया है। तो पता क्या करना है इसमें, पता ये करना है कि फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, केवल कॉमन रेशियो पता करना है। तो जब a 1 है तो a 1 रखोगे तो T3 का मतलब क्या आ गया, a की जगह 1 रख देना है, मीन्स ए आर स्क्वायर प्लस ए आर पावर 4 इक्वल टू 90 दे रखा है। a की जगह 1 रखोगे तो आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 इक्वल टू 90। इसका मतलब आर पावर 4 इसको इधर ले आना, प्लस में आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। LHS में लेंगे। अब 9 इंटू 10, यहाँ माइनस है तो बीच का नंबर भी माइनस में टूटना चाहिए। तो 9 इंटू 10 क्या होता है 90, और 9 और 10 का डिफरेंस 1 होता है। तो यहाँ हो गया आर स्क्वायर माइनस प्लस वाला ज़्यादा है, मीन्स आर स्क्वायर प्लस 10 और आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू या तो माइनस 10 होगा या आर स्क्वायर 9 होगा। माइनस 10 हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव नंबर ये है नहीं, हो नहीं सकता किसी का स्क्वायर, तो रिजेक्ट कर दिया गया। इसका मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू 9, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3। यहाँ हम सब चीज़ लिख ही नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी रहे हैं तो ध्यान रखना, क्योंकि हमने लिखा नहीं कि नेगेटिव स्क्वायर, नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर, देयरफॉर दिस नंबर इज रिजेक्टेड। तो ये आपको बेसिक कई बार लिख चुके हो, जो 10th 9th से पढ़ते आ रहे हो, उसको हम
केवल बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 था ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ ए जीपी इज 56। अब जीपी के पर आ गया, सारे क्वेश्चन जीपी के हैं कि सम ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर जीपी के देखे गए जिनको जोड़ के 56 मिल रहा है। मीन्स 3 नंबर कैसे होंगे, हम डायरेक्ट ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे दे रखे हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर जब हम करेंगे तो वहाँ हम नंबर ए बाई आर इस फॉर्म में लिखें, ए बाई आर, ए आर, वहाँ हम दूसरे थोड़ा सा शॉर्टकट लगाएंगे। यहाँ हम एक एक जितनी मैथ्स में जरूरत है सारे स्टेप लिख रहे हैं, फालतू नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर ये है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। तो 3 नंबर जीपी में कैसे होंगे, ए आर स्क्वायर, ये 3 नंबर को जोड़ के कितना मिल रहा है, 56 मिल रहा है। उसके बाद में द सम ऑफ 3 नंबर्स जीपी, तो ए आर स्क्वायर ही मानेंगे, लगातार नंबर ही लेकर चल रहा है। और दे रखा है इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 7 21, अगर इसमें 1 7 और 21 सब्ट्रैक्ट कर दें तीनों नंबर में रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले में 1 दूसरे में 7 और 21, अगर हम माइनस कर दें तो फ्रॉम द नंबर्स इन दैट ऑर्डर वी ऑब्टेन इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द नंबर्स। अगर ऐसा कर दे तो ये एपी बनाने लगता है। तो आपको पता क्या करना है, फिर वो नंबर्स क्या है। तो इसका मतलब क्या है, पहला इक्वेशन तो हमें मिल गया, ये 56, इसको सिंप्लीफाई करो, ए कॉमन कर लो तो 1 प्लस आर स्क्वायर, ये इक्वल टू 56 आ गया। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मिल गया। पहला नंबर शायद दिया नहीं गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, नंबर नहीं दिया गया, जरूरत भी नहीं है क्योंकि जीपी कंडीशन, एपी कंडीशन दे रखा है। उसके बाद में क्या है, a माइनस 1, ए आर माइनस 7 एंड ए आर स्क्वायर माइनस 21। ये क्योंकि 3 नंबर हमने माने थे, ये किस में है, आर इन एपी। अगर एपी में है ये तो इसमें डिफरेंस कॉमन होगा। इसका मतलब क्या है कि ए आर माइनस 7 में माइनस ए, माइनस 1 मीन्स प्लस 1, इसमें से घटाया गया, ये किसके इक्वल होगा, इसके सब्ट्रैक्ट के इक्वल मीन्स ए आर स्क्वायर माइनस 21 माइनस ए आर, और ये साइन चेंज देगा प्लस 7, ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ देखो ए वाले सब इकट्ठा कर लेते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए आर माइनस ए, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर, इसको इधर ले आए। और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, नंबर ले जाए तो इधर माइनस 21 प्लस में 7 था, उधर गया तो प्लस 7 हो गया और माइनस 1 हो गया ये नंबर। अब इसमें देखो, इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस ए आर स्क्वायर प्लस 2 ए आर माइनस ए इक्वल टू, इधर अगर देखें तो कितना आ गया, माइनस 22 आ गया, माइनस 22 में से प्लस 14 तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ए आर स्क्वायर, ये ए कॉमन भी ले लो तो ए यहाँ क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया गया, माइनस 2r, इधर आ जाएगा प्लस में 1, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई तो इक्वल टू 8। ये आपका सेकंड इक्वेशन मिला। तो अब फर्स्ट और सेकंड क्या करोगे, डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में इक्वेशंस होते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस में 1, तो ये इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, 56 अपान 8, 56 अपान में 8, तो 8 7 टाइम्स गया। सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 7, उधर मल्टीप्लाई होगा 7r स्क्वायर माइनस 14r प्लस में 7, इसको सिंप्लीफाई करो तो 7r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सबको इधर ले, और 6r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 40r माइनस आर मल्टीप्लाई माइनस 15r हो जाएगा, 7 माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड भी हो सकता है। तो 2r स्क्वायर माइनस 5r और प्लस में 3 से डिवाइड किया इक्वल टू प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब 2 इंटू 2 क्या होता है 4, और 4 इंटू 1 को 5 लिख सकते हैं, तो 4 1 में टूट जाएगा ये। तो 2r स्क्वायर मिड टर्म स्प्लिट वाला मेथड है, माइनस 4r माइनस आर प्लस 2 इक्वल टू 0। जो भी 9th 10th में आपने नहीं पढ़ा है वो दोबारा फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। 2r यहाँ कॉमन, r माइनस 2 माइनस यहाँ 1 कॉमन, r माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ दो प्रोडक्ट आए, या तो r माइनस 2 0 है तो यहाँ से r का वैल्यू 2 मिलेगा, दूसरा या फिर 2r माइनस 1 0 है तो यहाँ से r का वैल्यू 1/2 मिलेगा। तो या तो 2 है या 1/2 है। 2 वाले से अगर हम देखें तो यहाँ पहले वाले में इक्वेशंस में रख लेना, तो यहाँ देखो अगर 2 से रखोगे तो यहाँ क्या है a, और यहाँ 2 प्लस 2 4, 2 के स्क्वायर शब्द रहे हैं, पहला होगा 2 दूसरा 4 तीसरा कितना आ जाएगा, पहला होगा 1 फिर 2 फिर 2 स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब फिर a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू 7 इक्वल टू 56,
तो यहाँ से a इक्वल टू 8 आ जाएगा। और अगर यहाँ रखते हैं a और इस तरफ रखते हैं 1/2 से, तो 1/2 प्लस 1/4, तो 1/2 प्लस 1/4 और कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ भी 7/8 आ जाएगा। तो 7/8 इक्वल टू, क्योंकि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इनको जोड़ोगे तो एलसीएम क्या आ गया 4, तो 4 प्लस में 2 6, 7/4 आएगा, 8 नहीं, 4 प्लस 2 6 और 1 7/8, तो 7/8 इक्वल टू 56। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, या आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 8 जा 56 है, तो 7 यहाँ 64 आ जाएगा, क्योंकि a/8, तो a का वैल्यू या तो 8 आए या फिर 64 आए। अब नंबर करके यहाँ देखो तो नंबर किस तरीके से आ जाएंगे, अगर 2 वाले से देखोगे तो नंबर क्या आएंगे 8 16 8 और r का वैल्यू क्या मिल रहा है 2, तो 8 16 32। और अगर यहाँ से नंबर देखोगे ये कुछ गलत आ रहा है, 1/2 प्लस 1/4, तो 7/8 आया, 7/4 आया है, वही मैं कहूँगा, तो नंबर आंसर वही आता है 7/4 आएगा। तो यहाँ 4 से कैंसिल करोगे 32 आ जाएगा, मतलब यही नंबर दोबारा आ जाएगा, इससे आ जाएगा 32 16 और 8, क्योंकि आंसर नहीं बदलेगा, बस इनका ऑर्डर बदल जाता है, पहला दूसरा तीसरा नंबर केवल चेंज होता है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर था ये 9 या 10 था, क्वेश्चन नंबर 10 था ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, एक कोई जीपी है जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। इवन नंबर टर्म्स का मतलब यह है जैसे 2n के फॉर्म में, या n यहाँ इवन नंबर है तो n/2 एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स आधे आधे आप कर सकते हो। तो किसी में अगर इवन नंबर टर्म्स है और उसमें खास बात क्या है, इवन नंबर इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस वाले जोड़े जाएं और सब जोड़ा जाए, तो सब वाला कह रहे हैं कि 5 टाइम्स है केवल ऑड वाले जोड़ने के केवल से। मीन्स क्या है, अगर एपी में n टर्म्स हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि आप क्या करो, इसमें कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स इनका आधा हो सकता है, और सबको जोड़े, मीन्स a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, और सब हम अगर जोड़ते हैं मीन्स AR पावर n-1 तक सभी होता है, तो ये होगा 5 टाइम्स। अगर बीच बीच नंबर मतलब पहला टर्म्स लिख दो मर्जी हो, T1 प्लस T3 प्लस T5, इस तरीके से अगर जोड़े तो आधे हो जाएंगे ऑड, क्योंकि कोई भी नंबर अगर इवन है तो उसके आधे ऑड होते हैं, आधे इवन होते हैं। तो इनको आप जोड़ो तो ये सब क्या आ जाएंगे, इनको जोड़ा गया तो क्या आ जाता है AR पावर n-1 डिवाइडेड बाई R-1, और यहाँ जोड़ोगे तो 5 टाइम्स, यहाँ क्या आ जाएगा T1 की जगह क्या आ जाएगा A, यहाँ क्या आ जाएगा AR स्क्वायर AR पावर 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा पहला टर्म्स तो A रहेगा लेकिन कॉमन R स्क्वायर हो जाएगा, तो R स्क्वायर का पावर n-1, और यहाँ कॉमन रेशियो क्या R स्क्वायर है तो R स्क्वायर -1। ये करें इसका 5 टाइम्स है तो n का वैल्यू पता करना है, तो A तो कैंसिल हो गया और R पावर n भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि R पावर 2n आ रहा है यहाँ पर, और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n/2 हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, तो 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये अप टू n माइनस ये आपका टर्म्स कितना n/2 टर्म्स ही होंगे, क्योंकि केवल ऑड लिया गया है, जब टोटल n है तो उसका आधा ही रहेगा। तो यहाँ क्या आ गया A R पावर n-1 अपान में R-1, इस तरफ करोगे तो 5A, यहाँ भी R पावर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इसका मतलब है n/2 पावर, तो R स्क्वायर करोगे R पावर n ही रहा -1, नीचे फैक्टर करोगे R-1 R+1 आएगा, R कभी 1 होता नहीं, इधर कैंसिल हो जाएगा, A से कैंसिल हो जाएगा, ये भी R1 नहीं होता, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिला यहाँ पर 1 इक्वल टू 5 अपान R+1, सिंप्लीफाई किया R+1 5 के इक्वल है तो R इक्वल टू 4 आ गया। तो कॉमन रेशियो ही पूछा गया था और आगे नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56। पहले 4 टर्म्स जो एपी के हैं उनका सम कितना है 56 है, मीन्स a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इन सबको जोड़ा गया तो जोड़ने पर कितना आ रहा है 56 आ रहा है। और कहा गया है द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स इज 1। लास्ट से अगर जोड़े, लास्ट टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी, इसके पहले होता है a प्लस n-2 इंटू डी, इसी तरीके से a प्लस n-3 इंटू डी, इसी तरीके से a प्लस n-4 इंटू डी, ये लास्ट टर्म्स हो गए। लास्ट के सम को जोड़ा गया तो सब मिलके 112 आ रहे हैं, इन सबको जोड़ा गया। तो आपको पता क्या करना है, इसमें पता है क्या करना है कि द फर्स्ट टर्म इज 11 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर पहला टर्म्स 11 हो तो इसमें पूछा क्या गया है कि आप ये बताओ
ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो यहाँ देखो पहले वाले से इन सबको जोड़ो, ये प्लस में ये सबको जोड़ो तो कितना आ गया यहाँ पर 4 बार a आएगा, मीन्स 4a प्लस में d कितना आ जाएगा 3 2 5 1 6 प्लस 6d इक्वल टू 56। तो इसका मतलब a का वैल्यू रख देना, आपका a का वैल्यू 11 है तो 6d इक्वल टू क्या आ जाएगा 56 माइनस 4 इंटू 11, तो 4 इंटू 11 44 होता है। तो 44 कितना आ गया 12 आ गया। तो d का वैल्यू क्या आ गया यहाँ 2, तो d आप निकाल के रख दो, पहला इक्वेशन d इक्वल टू 2 आ गया। अब d और a यहाँ रख दो तो इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये सम, सब AP 10th के क्वेश्चन है, 10th का अगर नहीं है तो याद कर लेना, ये सब क्वेश्चन आपने किए हैं। d का वैल्यू 2 मिल गया है, तो हम जब जरूरत होगी तब रख देंगे, पहले इनको जोड़ो तो a 4 बार ये भी आएगा, और अगर इसमें d जोड़ें तो d कॉमन करके जोड़ते हैं, यहाँ n-1 है, n-2 है, n-3 n-4 है, तो 4 बार तो n आ गया, और माइनस में 1 2 3 4 तो 3 4 7 दोनों 1 10 आ गया, 4n-10 ये इक्वल टू 112 है। तो यहाँ पर a का वैल्यू 11 रख देना है इसका मतलब, और d का वैल्यू रख देना है 2, तो 4a की जगह आपका आ गया 4 इंटू 11 44 हो गया, 44 प्लस में d की जगह 2 4n-10 इक्वल टू 112, सिंप्लीफाई किया तो 4n-10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 44 माइनस कर दोगे 111 में इसमें, तो 112 में से 44 माइनस करोगे तो 12 माइनस 4 8, यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ 10 में से 4 68 आ जाएगा, 68 आएगा, कितना आएगा 12 में 4 8 और 10 में 4 के 6, हाँ 68 आ गया, 68/2 होगा, तो 68/2 39 आ गया। तो इसका मतलब 4n इक्वल टू, नहीं गलत आ रहा है, कहाँ पर 4 इंटू a का वैल्यू 11 है तो 44 आया, और यहाँ सम 112 दे रखा है 112, तो d आपका क्या है, यहाँ हमने गलत जोड़ा है, कहाँ 4n, और d कितना हो जाएगा 10, d का वैल्यू यहाँ 2 दे ही रखा है, तो आपका कितना आ गया इधर 2 कॉमन है, 4n-10 इक्वल टू 112 माइनस 44, ये आपका यहाँ कुछ गलत आ रहा है, 4 इंटू 11 44 आएगा, घटा के देखते हैं, 112 में से 4 अगर हम घटा रहे हैं तो कितना आ गया इधर 12 माइनस 44 माइनस किया हमने 112 में से, तो 12 में 4 के 8, और यहाँ कितना आ जाएगा 10 में से 4 के 6 ही आएगा, 4 12 और 6 4 10 11, तो ये तो 68 ही आ रहा है, और 2 आगे भी है साथ में 30, हाँ तो 2 से 34 आ जाएगा, यहाँ हम लोग कर रहे थे, तो डिवाइडेड बाई 2 आएगा तो ये 34 आया, तो 4n-10 इक्वल टू 34, तो 4n इक्वल टू कितना आ जाएगा 44, तो n का वैल्यू 11 आ गया, ठीक है, तो n का वैल्यू 11, यहाँ हम डिवाइड कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर ये था 12, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इफ a प्लस bx अपॉन a माइनस bx, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यहीं पर हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, कहा गया है a प्लस bx अपॉन a माइनस bx, मीन्स a प्लस bx अपॉन में a माइनस bx इक्वल टू, अगर दे रखा है b प्लस cx अपॉन b माइनस cx, b प्लस cx अपॉन में b माइनस cx इक्वल टू, तो दे रखा है आगे c प्लस dx अपॉन c माइनस dx, ये दे रखा है, तो आप देखो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना और कुछ नहीं है, देन सो दैट ABC D R in GP, तो आप देखो इसमें कंपोनेंडो मतलब ये इसमें जोड़ दो पहले, तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा ऊपर 2a आ जाएगा, ये बाई कई बार लगा चुके हैं बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो 2a नीचे कितना आ जाएगा, ये दोनों जोड़ के 2bx आ जाएगा, दूसरी तरफ इसी तरीके से 2b अपॉन 2cx आएगा, यहाँ आपका 2c डिवाइडेड बाई 2dx आएगा, तो यहाँ देखो 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 कैंसिल हो जाए, x इधर से भी कैंसिल हो जाएंगे तीनों, तो आपको क्या मिलेगा a अपान b, उलट दो इसी को, b अपान a इक्वल टू c बाई b इक्वल टू d बाई c, तो ये कॉमन रेशियो है क्योंकि b से में a डिवाइड किया गया, ठीक है, c में b डिवाइड किया गया या d में c डिवाइड किया है, इसका मतलब क्या है, ये बराबर आ रहा है, इसका मतलब ABCD R in GP, तो ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है, बस केवल इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो ये सही से लगाना है, इस रेशियो को कैसे सॉल्व करना है इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी है, बाकी क्वेश्चंस में कोई दम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जितने क्वेश्चन इधर हो जाएंगे क्योंकि हमारा फिर एक ही लेक्चर में उधर सभी क्वेश्चन हो जाए हमारी कोशिश से, तो इसलिए हम 17-18 क्वेश्चन इधर कर देंगे, क्योंकि इसके बाद वाले जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन हम इसमें निकाल देंगे इस वीडियो में, तो इससे आसानी रहेगी आपको
सॉल्व करने में जल्दी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3-4 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सब सीधे रटे क्वेश्चन है प्रूव करने वाले। लेट एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट एंड आर बी द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। कह रहे सम क्या है, सम है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, मीन जितने यहाँ एन टर्म्स तक हैं इन सबको जोड़ने को एस कहा गया है। पी मतलब इनके प्रोडक्ट है, मीन्स ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, इन सबको प्रोडक्ट किया गया है इंटू ए आर पावर एन माइनस वन, इनको पी कहा गया है। रेसिप्रोकल मतलब इनको उलट के जोड़ दिया जाए, 1/a प्लस 1/ar स्क्वायर। तो ये सभी एन टर्म्स तक ये जोड़े गए हैं, प्लस में 1/ar पावर एन माइनस वन, इनका सबका नोटेशन दे रखा है। तो आपको कुछ इसमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है हमें, जो प्रूव करना है वो इस तरीके से है कि प्रूव दैट पी स्क्वायर आर पावर एन, पी स्क्वायर आर पावर एन इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, एस पावर एन आएगा। तो हमें यही देखना है, पी और स्क्वायर कर देना है, मीन सब देखो एक एक वैल्यू इसका पता करते हैं। इसका मतलब क्या है, एस इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए आर पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ये आपका एक ही क्वेश्चन मिल गया। पी इक्वल टू क्या होगा, इन सबको जोड़ोगे तो पी इक्वल टू क्या मिल रहा है, ए कितनी बार एन बार टाइम मल्टीप्लाई होगा और आर आपके जुड़ते जाएंगे, तो आर क्या आ जाएगा, एक से लेकर एन माइनस वन तक जोड़ोगे तो एन माइनस वन बाई टू आएगा, कई बार हो चुका है एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन। इसी तरीके से यहाँ आर इक्वल टू क्या आएगा, आर इक्वल टू 1/a पहला टर्म्स है, 1/r से मल्टीप्लाई होता आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 1/a पहला टर्म्स, और r को हमने 1 से बड़ा माना है, तो यहाँ 1 माइनस 1/r छोटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/r, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/a पहले ये तो है ही है, और जो r है वो ऊपर चला जाएगा, और r पावर n इसका वाला नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, r पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन आ जाएगा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। अब आपको प्रूव क्या करना है, पी स्क्वायर पर प्रूव करना है। जो LHS है हमारा वो है पी स्क्वायर और है पी स्क्वायर आर पावर है, ये प्रूव करना है। तो पी स्क्वायर का मतलब जो कुछ वहां दे रखा है इसका स्क्वायर करो, तो ए पावर एन आर पावर एन एन माइनस वन बाई टू, इसका स्क्वायर कर देना है। और कैपिटल आर पावर एन है, कैपिटल आर यहाँ दे रखा है, इसका पावर एन है, मीन्स आर अपान में ए आर पावर एन और आर पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, इसका पूरे का पावर आपको एन कर देना है, ये पता करना है। तो यहाँ देखो आपका क्या आ जाएगा, इधर ए पावर एन यहाँ है ही है, ए पावर एन का कितना आ जाएगा, ए का पावर पहले देखें, ए पावर यहाँ 2n आ जाएगा, और यहाँ डिवाइड करोगे तो आर पावर एन आ जाएगा, तो इसका मतलब 2n माइनस एन हो जाएगा। तो ए का पावर हो गया 2n और यहाँ ए पावर एन, क्योंकि सबका पावर एन कर देना है। अब आर पावर एन करें तो आर पावर यहाँ 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, एन एन माइनस वन मीन्स एन स्क्वायर माइनस एन हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, आर पावर एन दे रखा है तो प्लस एन हो गया, और नीचे ये एन स्क्वायर, क्योंकि एन का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, ये आया। और बाकी क्या टर्म्स आ गया, आर पावर एन माइनस वन अपार आर माइनस वन का होल पावर एन, ये बचा। तो अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करो तो आर पावर 2n में से करोगे तो ए पावर एन आएगा, ये आर पावर 0 आ जाएगा, किसी की पावर 0 है वैल्यू तो 1 होता है, और यहाँ हो गया आर पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन का होल पावर एन। तो इसका मतलब ये आ गया ए आर पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन, इसका होल पावर एन आ गया। तो ये वैल्यू आपका है, एस से सब फॉर्मूला होता है, एस पावर एन, तो प्रूफ हो गया। तो ये आपका सीधा रिजल्ट है, प्रूफ करना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कहा गया है द पीएथ गिवन एन आर टर्म्स ऑफ एन एपीआर एबीसी। इस बार एपी में कहा गया है पीएथ टर्म्स मतलब टीपी इक्वल टू ए है, कई बार ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं, टी क्यू इक्वल टू बी है और टी आर इक्वल टू सी है, ये है। तो क्यू माइनस आर इंटू ए, ये सब प्रूव करना है। तो आप देखो इसको क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई कर देना होता है, इसको आर माइनस पी से मल्टीप्लाई कर देता होता है, इसको पी माइनस क्यू से, फिर सब पूछा जाता है सम क्या है। तो आप देखो टीपी मतलब क्या, ए प्लस, अब यहाँ ए दे रखा है तो कैपिटल ए ले लेना फर्स्ट टाइम, तो क्या होता है ए प्लस पी माइनस वन इंटू टी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए दे रखा है, पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये कैपिटल डी यहाँ पे ले लेना कि सब कैपिटल ही ले रहे हो, कैपिटल डी कॉमन डिफरेंस है, इक्वल टू बी है। इसी तरीके से ए प्लस आर माइनस वन इंटू कैपिटल डी, ये सी के इक्वल है। तो ये तीन इक्वेशंस है। अब क्या कहा गया यहाँ पर
कि पहले वाले को अगर हम q माइनस आर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें, दूसरे वाले को r माइनस पी से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें, और तीसरे वाले को p माइनस क्यू से, तो इनका सम 0 आता है। तो अब देखो अगर LHS देखें, RHS देखें तो क्या मिल रहा है, a q माइनस आर मिल रहा है, प्लस b r माइनस पी मिल रहा है, प्लस c r माइनस p माइनस क्यू मिल रहा है, p माइनस क्यू मिल रहा है। और इधर देखो क्या है, तो a के साथ में क्या आएगा, ये सब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू, सब में ये है, तो ये साइक्लिक नंबर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर d कॉमन करेंगे तो p माइनस 1 इंटू में q माइनस आर प्लस में q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी और प्लस में r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, ये सब भी साइक्लिक नंबर है, तो एक जोड़ने पर क्या आ जाएंगे 0, तो यहाँ आ गए a इंटू 0 0 प्लस d इंटू ये भी 0 आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये प्रूव करना है कि ये नंबर क्या है, इसका सम करने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 था, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी एक एक लाइन में 5 मिनट का और काम है, तो ये आपके 17-18 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर हमें क्वेश्चन उधर 10 ही 12 रहेंगे, जितना कम रहे, क्योंकि उधर बड़े बड़े क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे आपके 40 मिनट में, तो यहाँ जितना हो जाए उतना हम कर देते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है इफ a 1/b प्लस 1/c, b ऐसे कॉमन 1/c प्लस 1/a, और फिर रखा है c कॉमन 1/a प्लस 1/b आर इन AP। तो AP की कंडीशंस क्या है, कोई भी AP है, अगर कोई AP ABC है तो उसमें खास बात क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज थोड़े से पता हो तो उसमें खास बात क्या होती है, अगर सब में बराबर नंबर जोड़ दें, जैसे 3 4 5 अगर AP में है तो सब में अगर 2 2 3 3 जोड़ दें बराबर नंबर, मीन्स अगर पहले में 1 जोड़ दिया गया, दूसरे में भी 1 जोड़ा जा रहा है, तीसरे में भी 1 ही जोड़ा जा रहा है, तो आपका क्या आएगा, इसका मतलब आंसर आप कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, AP ही रहेगा और डिफरेंस भी वही बना रहेगा, वही AP रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस कर चुके हो, क्वेश्चंस में था प्रॉपर्टीज ही हैं, इसी तरीके से अगर कोई नंबर आपका किसी भी उससे अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मान लो ABC AP में है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो A 2B 2C, तो वो भी AP में आ जाता है और कॉमन डिफरेंस सिर्फ उनका दुगना हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन है कि A 1/b प्लस 1/c, B 1/c प्लस 1/a, इसी तरीके से C 1/a प्लस 1/b, ये कहा गया R इन AP, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो प्रूव क्या करना है कि ABC भी AP में होंगे। तो अगर ये है सब में एक एक जोड़ दो, एक मान लो यहाँ जोड़ दिया गया, एक यहाँ जोड़ दिया गया, तब भी AP में ही होंगे, तब भी AP में ही होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सब में बराबर नंबर जोड़ा गया तो डिफरेंस इनका कॉमन ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, अब इसमें 1 का मतलब क्या होता है, A/A, 1 को A/A भी कह सकते हो, 1 को यहाँ B/B कह सकते हो, यहाँ C/C कह सकते हो, क्योंकि जो जिससे कॉमन लिया जा सके। तो यहाँ सब में अगर कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 1/b प्लस 1/c, और यहाँ 1 का मतलब है 1 A से डिवाइड किया गया, तो यहाँ भी आ गया 1/a, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि A से मल्टीप्लाई करोगे। यही बात यहाँ पर B सब में कॉमन किया गया, तो 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b, यहाँ इसी तरीके से C 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो ये किस में आ गए, ये भी AP में होंगे, क्योंकि AP में वही इसमें कॉमन लेकर लिख दिया गया है। अब आप डिवाइड कर दो सब, क्योंकि सब में नंबर एक कॉमन आ रहा है, डिवाइडिंग बाई 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, सब में डिवाइड करोगे तो यहाँ A बचेगा, यहाँ B बचेगा, यहाँ C बचेगा, R इन AP। तो यही प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है इफ ABCD आर इन GP, ABCD इन GP मीन्स B इक्वल टू AR है, पहला टर्म तो ये है, C इक्वल टू AR स्क्वायर है और D इक्वल टू AR क्यूब है। ये कहा गया अगर ये ABCD आर इन AP तो कॉमन रेशियो R होता है, देन प्रूव दैट A/n, आपको प्रूव क्या करना है कि A/n प्लस B/n जोड़ दिया गया है, B/n प्लस C/n और C/n प्लस D/n भी GP में होगा, ये प्रूव करना है। तो आप क्या करोगे, GP में होने के लिए क्या है, कॉमन रेशियो देखा जाता है, इसका मतलब B/n प्लस C/n जो आपका सेकेंड टर्म्स है, ये आपका T2, ये T3, ये T1, तो आप क्या करोगे T2/T1 मीन्स डिवाइडेड बाई A/n प्लस B/n इक्वल टू क्या आ जाएगा, B/n प्लस C/n, तो ले लिया गया है। अब यहाँ हमने फिर थर्ड वाला टर्म्स लोगे, C/n
प्लस डी पावर एन डिवाइडेड बाई बी पावर एन प्लस सी पावर एन। ये अगर बराबर आ गया तो फिर है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं दोनों का वैल्यू, इधर देखते हैं बी पावर एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए पावर एन आर पावर एन। सी पावर एन की जगह क्या आ जाएगा, ए पावर एन आर पावर 2n। इसी तरीके से यहाँ पर ए पावर एन, बी की जगह ए पावर एन आर पावर एन इक्वल टू दूसरी तरफ देखते हैं ए पावर एन, सी क्या है आर स्क्वायर है तो आर पावर 2n, प्लस में डी क्या है ए पावर एन आर पावर यहाँ 3 है तो आर पावर 3n, डिवाइडेड बाई नीचे कितना, बी की जगह है ए पावर एन आर पावर एन प्लस ए पावर एन आर पावर 2n। तो अब आप देखो यहाँ पर इसमें ऊपर कॉमन क्या है, ए पावर एन आर पावर एन कॉमन है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस आर पावर एन बचेगा क्योंकि आर पावर 2n था। इसी तरीके से नीचे ए पावर एन कॉमन है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस आर पावर एन आएगा। इसी तरीके से दूसरी तरफ देखो तो ए पावर एन आर पावर 2n कॉमन है तो 1 प्लस आर पावर एन आएगा। इसी तरीके से नीचे देखें ए पावर एन और आर पावर एन कॉमन है तो 1 प्लस आर पावर एन आएगा। तो अब देखो ये कैंसिल हो गया, इधर ए पावर एन पावर से कैंसिल हो गया, यहाँ भी आपका ये कैंसिल हो गया ए पावर एन तो आर पावर 2n n होता है। इसका मतलब क्या मिल रहा है, आर पावर एन इक्वल टू आर पावर एन। इसका मतलब रेशियो क्या है इनका, कॉमन है। इसका मतलब क्या होगा कि जो नंबर यहाँ दे रखे हैं ए पावर एन प्लस बी पावर एन, बी पावर एन प्लस सी पावर एन एंड सी पावर एन प्लस डी पावर एन, इसमें है आर इन जी पी। ये क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि इसके बाद में हम जो है बाकी हमारे पास जो बचेंगे इस 15-16 क्वेश्चन वो फिर आसानी से हो सकते हैं। तो इसके बाद सबसे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस b p इक्वल टू 0। कहा गया है a और b दो रूट हैं किसी के, इक्वेशन दिया हुआ है किसके रूट हैं, तो पता क्या करना है आपको, उस रूट से आपको कोई चीज प्रूव करना है कि और p के फॉर्म में। तो क्वेश्चंस देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में का स्टेटमेंट देखो, इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0। इसके रूट्स कहा गया है, रूट्स क्या है, रूट्स इसके हैं a एंड b इसके रूट्स हैं। इसी तरीके से कहा गया है कि कोई और दूसरा इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 12x प्लस q इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स हैं c और d, इसके रूट्स हैं c एंड d, इसके रूट्स हैं दूसरे वाले के। अब पता क्या करना है इसमें, ए बी सी डी आर फॉर्म में जीपी, साथ में ये भी कहा गया ए बी सी डी फॉर्म इन जीपी। तो इसका मतलब b इक्वल टू क्या है, ए आर है, c इक्वल टू ए आर स्क्वायर है और d इक्वल टू ए आर क्यूब है। जब भी ये हो तो पहला नंबर a आप अपने आप मान लिया करो, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से ये सब दिया हुआ है। अब हमें कुछ प्रूव करना है, q प्लस पी अपान क्यू माइनस पी का वैल्यू चाहिए हमें, जो चाहिए वो q प्लस पी अपान में q माइनस पी का वैल्यू चाहिए, ये चाहिए, इसका वैल्यू क्या है। तो यहाँ देखो पता करते हैं, यहाँ देखो ए बी अगर रूट्स है तो पहले वाले से क्या मिला, a प्लस बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए एंड ए बी का वैल्यू p होना चाहिए। पहले तो ये एक ही क्वेश्चन मिला। दूसरी तरीके से दूसरे में देखो c प्लस डी सम ऑफ रूट कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए एंड सी डी का वैल्यू क्या कितना होना चाहिए, q होना चाहिए। ये आपका सेकंड इक्वेशन है। अब इनको वैल्यू रख देते हैं b की जगह ए आर करके। तो इससे पहले वाले से रिजल्ट क्या मिला, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमारा एक इक्वेशन क्या मिला, a प्लस में ए आर मीन्स ए 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है, इक्वल टू 3 है, क्योंकि b की जगह ए आर। एक इक्वेशन ये मिला 3 मान लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा क्या मिल रहा है, a इंटू ए आर मीन्स ए स्क्वायर आर का वैल्यू कितना है p, ये आपको फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं। इससे देखें सी डी से क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आएगा तो ए आर स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस आर, ये वैल्यू दे रखा है 12, ये फिफ्थ इक्वेशन है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे इनको सी डी को तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और आर पावर 5 इक्वल टू क्यू है, ये आपका सिक्स्थ इक्वेशन। इन्हीं को सॉल्व करना है बस। अब थर्ड और फिफ्थ ले लें क्योंकि इसमें 1 प्लस आर है, डिवाइड करके देखें तो थर्ड और फिफ्थ में क्या आएगा, थर्ड डिवाइडेड बाई फिफ्थ करोगे तो उससे मिला क्या, 1 प्लस आर कैंसिल हो गया, 1 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 3 बाई 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा, तो यहाँ ठीक है, एक ये रिजल्ट मिला। और इसके बाद में क्या है, ये सेवंथ इक्वेशन ले लेना, आर स्क्वायर इक्वल टू 4। इसी तरीके से देखो उधर इक्वेशन 4 और 6 में देखना, 4 और 6 में देखो तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 बाई आर पावर 4, 1 बाई आर पावर 4 इक्वल टू क्या मिल जाएगा,
यहाँ से 1 बाई आर पावर 4 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पी अपान क्यू। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसका मतलब क्यू इक्वल टू मिल गया आर पावर 4 इंटू पी। अब आर पावर 4 का वैल्यू रख देना, तो क्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 16p। ये आपका इक्वेशन हो गया। तो क्यू आपका 16p मिल गया। अब आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए क्यू प्लस पी अपान में क्यू माइनस पी। तो क्यू प्लस पी, क्यू कितना है 16, तो 16p प्लस पी, और नीचे कितना आ जाएगा 16p माइनस पी, तो ये कितना आ जाएगा 17p डिवाइडेड बाई 15p। तो यहाँ कितना आ जाएगा 17/15। तो यही आपको प्रूव करना है कि q प्लस पी इज टू क्यू माइनस पी इक्वल टू क्या है 17:15। ये प्रूव करना है। तो ये हमारा लास्ट है, और इसके बाद में अब हम जो दूसरा लेक्चर होगा हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 32 तक होगा। ओके, थैंक यू।